आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको आईआईटी के बारे में सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और समझना, इसमें आपको ये टॉपिक्स की जानकारी मिलेगी। पहला, आईआईटी क्या है। दूसरा, आईआईटी की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। तीसरा, आईआईटी में एडमिशन मिलता कैसे है। चौथा, आईआईटी में कौन से कोर्सेज होते हैं। पांचवा, आईआईटी के लिए कब से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। छठा, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सातवां, 10वीं के बाद क्या। आठवां, कोचिंग क्लासेस में एडमिशन मिलने के बाद क्या करना चाहिए। नौवां, अगर किसी स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन ना मिल पाए तो उसके बाद क्या होता है। 10वां, कॉलेज में फॉर्म भरते वक्त की कुछ अहम बातें। अब हम अपने पहले टॉपिक पर जाएंगे। आईआईटी क्या है। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंडिया का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ से स्टूडेंट्स अपनी इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज़ हैं और वो सब अलग अलग शहरों में हैं। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 ये कानून के तहत चलती है। आईआईटी की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा बजट आईआईटी कॉलेजेस पर लगता है। स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर कीमती इक्विपमेंट्स या मशीनों की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सब कुछ उन्हें देती है। स्टूडेंट के अंडर कुछ प्रोफेशनल्स इंजीनियर होते हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। प्राइवेट कंपनीज का रिसर्च और डेवलपमेंट भी आईआईटी के अंदर होता है। आईआईटी इंडिया का एजुकेशन का सबसे मजबूत पिलर है। बहुत से लोग आईआईटी को इंडिया का दिमाग भी कहते हैं, द ब्रेन ऑफ इंडिया। विनोद खोसला जो कि सन माइक्रो सिस्टम्स के को फाउंडर है, वो कहते हैं कि आईआईटी दुनिया की सबसे मुश्किल स्कूल है जहां बच्चों को एडमिशन मिलता है। और वो कहते हैं हार्वर्ड, एमआईटी और प्रिंसटन इन सब की पढ़ाई एक तरफ और आईआईटी की पढ़ाई एक तरफ होती है। हम आपको कुछ लोगों के नाम पेश करना चाहते हैं जो आईआईटी से पढ़ चुके हैं। नारायण मूर्ति जो को फाउंडर और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इन्फोसिस के। राजेंद्र एस पवार को फाउंडर और चेयरमैन ऑफ एनआईआईटी। सचिन बंसल और बिनी बंसल ये फ्लिपकार्ट के फाउंडर है जो कि इंडिया का बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं। मनोहर पर्रिकर जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गोवा के और अभी करंटली वो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। अरविंद केजरीवाल जो कि पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं और प्रेजेंटली वो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। और एक उदाहरण हम पेश करना चाह रहे हैं, आस्था अग्रवाल। ये एक स्टूडेंट है जो अपनी लास्ट ईयर में ही थी कि फेसबुक कंपनी ने उन्हें एनुअली सालाना 2 करोड़ की जॉब ऑफर की है। सालाना 2 करोड़ का मतलब है कि एक दिन का 55,000 रुपया। ये है आईआईटी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी। आईआईटी में एडमिशन मिलता कैसे है। आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जिसको JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। JEE 2 पार्ट्स में होता है। पहला JEE मेन, दूसरा JEE एडवांस। आईआईटी में एडमिशन मिलने के लिए आपको ये दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। आईआईटी में एक स्टूडेंट कौन से कोर्सेज कर सकता है। पहला जो बहुत ही कॉमन है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। इसके लिए स्टूडेंट को JEE क्लियर करना होता है। दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम होते हैं जैसे कि एमटेक, MS डिग्रीज इन इंजीनियरिंग। इसके लिए स्टूडेंट को गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग
ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करना होता है। इसके अलावा एमएससी इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एमबीए, पीएचडी, इसके लिए स्टूडेंट को कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम एंड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिज़ाइन CEED क्लियर करना होता है। आईआईटी के लिए एक स्टूडेंट को कब से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? आमतौर पर यह कहा जाता है कि 10th क्लास के बाद बच्चों को आईआईटी के लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और आज यही ट्रेंड है। हर बच्चे को 10th क्लास के बाद JEE की तैयारी में लगा दिया जाता है। JEE के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए एक स्टूडेंट को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में महारत हासिल होनी चाहिए। इन बच्चों का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट के सिलेबस सिर्फ लिखने और पढ़ने के लिए होते हैं, और साइंस और मैथ्स की कुछ बुनियादी बातें ही वो सिखा पाते हैं। आईआईटी फाउंडेशन के लिए जो लेवल की स्टडीज़ चाहिए वो स्टेट बोर्ड के करिकुलम में नहीं होती, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेट बोर्ड के बच्चे JEE क्लियर नहीं कर पाते हैं। JEE के एग्ज़ाम्स CBSE कंडक्ट करती है। CBSE के सिलेबस स्टेट बोर्ड के सिलेबस से कहीं ज़्यादा एडवांस होती है। अब अगर किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को JEE क्लियर करना हो तो वो क्या करे? हमारी रिसर्च के मुताबिक किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को अगर JEE क्लियर करना हो तो उसे 6 स्टैंडर्ड से अपनी पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। अब ये पढ़ाई है क्या और कैसे शुरू करना चाहिए? स्टेट बोर्ड की पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट को पैरेलली NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT की साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की बुक्स, और CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE की साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की बुक्स, और JEE फाउंडेशन स्टडी मटेरियल की पढ़ाई 10th तक करनी है। फाउंडेशन लेवल बुक्स के लिए एक स्टूडेंट को फिजिक्स की HC वर्मा की बुक पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए RC मुखर्जी और मैथ्स के लिए सेंगेज लर्निंग। इसके अलावा RS अग्रवाल की एप्टीट्यूड टेस्टिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बुक्स पढ़नी होगी। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की पकड़ स्टूडेंट की बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पूरी स्टडीज़ इंग्लिश में है। NCERT क्या है? NCERT रिसर्च करके सिलेबस डिज़ाइन करती है जो कि इंटरनेशनल लेवल से मैच करता है। जो स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है उसी स्टैंडर्ड की NCERT की बुक उसे पढ़ना और समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर बच्चा 6 स्टैंडर्ड में है तो 6 स्टैंडर्ड की NCERT की बुक 100% उसे समझ में आनी चाहिए। अगर बच्चा 7 स्टैंडर्ड में है तो उसे 7 स्टैंडर्ड की NCERT की बुक 100% समझ में आनी चाहिए। अगर कोई पेरेंट इसको पढ़ा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक अच्छे से टीचर को ढूंढकर आप उसे NCERT और CBSE बोर्ड की पैरेलली स्टडीज करवाइए। पेरेंट्स के मन में ये सवाल आ सकता है कि बच्चे ऑलरेडी स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी उस पर NCERT और CBSE का प्रेशर आ जाएगा तो बच्चा उसे संभाल नहीं पाएगा। तो इसे हम आपको इस तरीके से समझाते हैं, अगर कोई बच्चा NCERT की बुक्स पढ़ लेता है और समझ लेता है तो उसके लिए स्टेट बोर्ड की पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है जो 50 किलो का वज़न रोज़ उठा रहा है तो उसे 5 किलो का वज़न उठाने में कितनी मेहनत लगेगी, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड के बाद क्या करना चाहिए? 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को JEE के लिए कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ेगी, जिसकी 2 साल की फीस 2 लाख से 5 लाख के बीच में होती है। पर ये इतनी बड़ी फीस सब
माँ बाप या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में माँ बाप क्या करें? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब कोई बच्चा 6 स्टैंडर्ड से इतना पढ़कर आएगा जितना हमने बताया है, तो वो 10 स्टैंडर्ड तक बहुत काबिल हो चुका होगा, मतलब कि वो अब एक हीरो बन चुका होगा। अब जैसे 10 स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है, उसी 10 दिन के अंदर अंदर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। और कुछ इंस्टीट्यूशन 10 स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के 3 महीने पहले ही ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो ऐसे कोचिंग क्लासेस में जाकर इंक्वायरी करें और अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग क्लासेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंटर करवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आपका बच्चा उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करता है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे बच्चों को अपने हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि ये बच्चे की काबिलियत है कि वो आईआईटी में एडमिशन ले सकता है। और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने बैनर, लीफलेट और होर्डिंग के लिए हीरोज़ की ज़रूरत है। तो देखा गया है कि ये लोग इन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ इंस्टीट्यूशन खाने और रहने का भी खर्च उठा लेती है। इस तरीके से गरीब माँ बाप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। कोचिंग क्लास में एडमिशन मिलने के बाद क्या करें? एडमिशन मिलने के बाद पूरी तरीके से फोकस करना है। आप स्टडीज़ में ये आने वाले 2 साल एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, और अब बच्चे का असली इम्तिहान शुरू होता है। स्टूडेंट को जेईई मेन के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना चाहिए, जेईई एडवांस के पेपर को भी सॉल्व करना चाहिए, पर ये बात ध्यान में रखिए कि जेईई एडवांस के आज तक कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं, पर ये पेपर सॉल्व करने से स्टूडेंट को पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जब कोई स्टूडेंट को हर एक कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाए, तो वो बच्चा जेईई एडवांस को क्लियर कर सकता है। अगर स्टूडेंट को जेईई मेंस के क्लियर होने के बाद भी जेईई एडवांस में वो बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से होगा ये कि उसको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उस स्टूडेंट्स को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो स्टूडेंट एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकता है, जो कि आईआईटी के बाद सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। अगर स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ भी नहीं हो पाए, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करें। कुछ लोग गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज के ऊपर COE पुणे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, VGTI में एडमिशन लेते हैं, जो बहुत ही रेप्यूटेड माने जाते हैं। और यहाँ भी एडमिशन नहीं हो पाए, तो स्टूडेंट को कोई भी प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकता है। नॉलेज से सिर्फ फ़ायदा होता है, इससे नुकसान कभी नहीं होता। आईआईटी की तैयारी में जो मेहनत एक बच्चे ने की थी, अब वो उसको पूरी इंजीनियरिंग की स्टडीज़ में काम आएगी। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो वापस आईआईटी में एडमिशन ले, तो उसके पास एक चांस और भी है। आईआईटी का चांस अभी ख़त्म नहीं हुआ। 3rd ईयर से आप गेट की तैयारी करें और फिर आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं। कॉलेज में फॉर्म भरते वक्त की कुछ इम्पोर्टेंट और अहम बातें। जब कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे, तो वो TFWS ट्यूशन फीस वेविंग सिस्टम को अप्लाई करें, जिसके वजह से उस स्टूडेंट को उस कॉलेज की ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है और उसे बहुत ही कम फीस देनी होती है, बाकी की फ़ीस गवर्नमेंट पे करती है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। नरसिम्हा राव ये एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत ही गरीब घर से है, जिनके माँ बाप रोड पे रहते हैं और ये रोड वगैरह बनाने का काम करते हैं, और नरसिम्हा राव को आईआईटी में एडमिशन मिला है। When I am working also, I will think of some questions in physics, how these mobiles work, means how the
these phone waves will go to another mobile. Narsimha's mother Lakshmi can't tell what exam her son has passed, but the labourer parents say their son has made them proud. అబ్బాయి జాబ్ వస్తే పోయి పోదలేకపోతుందని గ్యాస్ కొనిస్తాడంట. దాని మీద అట్ట నేర్చుకొని వండుకుంటాం. మరి పక్క అసలు కళ్ళు పట్టలేదు అమ్మగారు, ఇప్పుడు చెప్తే నమ్మటంలే. शायद हम इतने गरीब नहीं हैं, पर हम IITian भी नहीं हैं। ये हमारी कोशिश थी कि ये IIT की जानकारी हम हिंदुस्तान की आम लोगों तक पहुंचाएं। हम मोहम्मद शकील सर को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके बगैर इतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। मोहम्मद शकील सर और उम्मीद फाउंडेशन चाहते हैं कि इंडिया के बच्चों में एजुकेशन आम हो और इंडिया जल्द से जल्द एक सुपर पावर बने। धन्यवाद। ये उम्मीद फाउंडेशन की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करियर्स की जानकारी आम लोगों तक, खासकर स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी लाइफ में एक सही करियर चुन सकें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये वीडियो को दूसरों से शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एक ख़ास रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि वो हमारे NGO के साथ मिलकर शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इंडिया के सारे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू।